कपकोट विधायक सुरेश गड़िया की अध्यक्षता में भाजपा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक ने सरकार द्वारा बागेश्वर और कपकोट में किए गए कई विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा सरकार अपना हर वादे को पूरा करेगी और कर भी रही है। उन्होंने हाल ही के दिनों में कांग्रेस पार्टी के एक नेता द्वारा कपकोट की एक सड़क के संबंध में लगाए गए आरोपों को संपूर्ण रूप से खारिज किया। विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बागेश्वर और कपकोट दोनों विधानसभाओं में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और जनता की सुविधा और जरूरत के लिए हर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। प्रेस वार्ता हम समय समय पर करते रहते हैं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आप लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान जनता तक पहुंचाने का आप काम करते हैं, तो इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आप देख रहे हैं बागेश्वर जनपद विधानसभा कपकोट लगातार विकास के साथ आगे बढ़ रही है। जहां सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर जहां बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार को लेकर, सड़क को लेकर, मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर, बिजली को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं कपकोट विधानसभा के अंदर एक चुनौती के रूप में थी। हमारी सरकार ने उसको सोचा और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, सभी लोगों के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे के दिनों में जो हमने लक्ष्य रखा था कि हम हर गाँव तक विद्युत लाइन पहुँचाएँगे और उस पर हम सफल हुए हैं। हर गाँव तक हम मोबाइल कनेक्टिविटी को प्रदान करेंगे, उस दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। तो इसलिए हेल्थ को लेकर हम लगातार कोशिश में हैं, स्वरोजगार को लेकर हमारी कोशिश है। और बहुत जगह आप देख रहे हैं कीवी के माध्यम से, ट्राउट फिश के माध्यम से कपकोट पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है और काफ़ी सारे युवाओं ने स्वरोजगार को अपनाकर, स्टार्टअप को कर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। जी, कपकोट क्षेत्र में कई सड़कों की हालतें अभी भी खराब है, तो आने जैसे कि बरसात का मौसम है तो आने वाले समय में वो और दुरुस्त हो सकती है, उस पर आपके नजर है? हाँ, कपकोट विधानसभा वैसे भी अगर आप देखेंगे भौगोलिक संरचना में तो पूरे उत्तराखंड की दूसरे नंबर की विधानसभा है, जहाँ धारचूला पहले नंबर में है। पर धारचूला में जो विधानसभा है वहाँ की पॉपुलेशन जो है पॉकेट वाइज है, पर हमारे यहाँ जो जनता है वो अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँव में बसी हुई है। तो इसलिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी, पर लेकिन हमारी कोशिश है कि हम हर सड़क को दुरुस्त करें। उसके लिए अभी आने वाले दिनों में 150 करोड़ रुपया और हमारे विधानसभा को बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं लगातार हर सड़क को ठीक कर सकूं, हर गांव में जो भी मूलभूत दिक्कतें हैं उनको समाधान करने के साथ वहां सुविधा पहुंचा सकूं। मैं अपने उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस लक्ष्य को लेकर उनको उत्तराखंड की जनता ने जनादेश दिया था, उस जनादेश के कारण से आज हमारे उत्तराखंड का मान सम्मान लगातार बढ़ाने का काम हमारे उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जहाँ खेलों में हम बहुत पिछड़े थे, आपने इस बार का जो खेल देखा वो वास्तव में बहुत तारीफ करने योग्य था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी काम होता है वो पहले उस पर पूरा अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद वो सारे दिशा निर्देशों को सोच समझकर जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में जिस तरीके का आप काम देख रहे हैं बहुत तारीफ करने योग्य है। पूरे देश विदेश के लोग उत्तराखंड को देखने के लिए आ रहे हैं। हमारा पर्यटन भी बढ़ा है, पर्यटक लगातार उत्तराखंड की रुख कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो पर्यटन का क्षेत्र है, हम चाहेंगे कि पिंडारी ग्लेशियर वो आगे के दिनों में खूब आगे बढ़ सके। वहाँ की जो सड़क की बात आपने रखी है वो सड़क भी बहुत जल्दी निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अपने घोषणा में शामिल किया है और 38 करोड़ रुपए की DPR बनकर शासन को हमने उसको पहुँचा दिया है। तो बहुत जल्दी भारत सरकार से उसमें भी धनराशि मिल जाएगी। विधायक जी, बीच में गंदगी जो है एक आरोप लगाया था कि एक सड़क पे 2 बार पैसा आ चुका है, क्योंकि पहले वो सड़क एक बार बनाई गई और उसके बाद फिर से एक और उसी पे पैसा आ चुका है। उस पर आप क्या कहना चाहिए? अब कांग्रेस तो कपकोट और बागेश्वर विधानसभा के कामों को देखकर बौखला गई है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आरोप क्या लगाने हैं, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है या उनको दिखता ही नहीं है। क्योंकि जब आपदा आती है तो बहुत सारे गांव से हमारी सोच है
कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना चाहते हैं। विकास में जो भी रोड़ा आएगा उसको हम बकसने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि विपक्ष के उन लोगों से भी कह देना चाहता हूं कि जहां कपकोट विधानसभा की भलाई की बात हो, उसको आगे बढ़ाने की बात हो, वो एक मंच में आकर उसको साझा करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, न कि रोड़ा बनकर उस वहाँ की योजनाओं को रोकने का काम करें। तो इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। एक ऐतिहासिक कार्य हुआ कि शिखर मंदिर में विद्युतीकरण हुआ है, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? अब आप देख रहे हैं कि कपकोट विधानसभा के अलग अलग गाँव में हमने जितने मंदिर हैं, मंदिरों का भी निर्माण किया है। चाहे बदियाकोट की बात करूं, चाहे किलपारा की बात करूं, चाहे पोथिंग की बात करूं, चाहे दोफाड़ की बात करूं, चाहे कांडा कमशार में भद्रकाली की बात करूं, चाहे गढ़बगड़िया देवता की बात करूं, चाहे कालिका मंदिर की बात करूं, चाहे माँ नंदा सुनंदा उधम स्थल की बात करूं, चाहे भगवती मंदिर तुबेड़ की बात करूं, सनगाड़ की बात करूं, शिखर की बात करूं, भंडार की बात करूं, ऐसे कई दर्जनों मंदिरों का हमारी सरकार ने जीर्णोद्धार किया है। और मैं सभी भगवानों से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी शक्ति उनको प्रदान होते रहे और आप यूं ही उत्तराखंड के चौमुखी विकास में अपना योगदान देते रहे। उसी श्रृंखला में जब शिखर मंदिर में बिजली की बात थी तो वहाँ पर हम हर साल सोलर लाइट लगाते थे और हर साल वो सोलर पैनल ख़राब हो जाते थे और एक भारी भरकम पैसा वहाँ पर खर्च होता था। तो इस बार हमने सोचा कि इसको जो है यूपीसीएल के ग्रेड से जोड़ दिया जाए, तो उसके तहत ये निर्माण हुआ है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी और जो घोषणा पूरी भी हुई। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो वादे हम जनता से करते हैं उनको पूर्ण करने में हम सफल हुए हैं। आगे के दिनों में हम और भी तेज गति से काम करना चाहते हैं और जनता जनार्दन से मेरा एक ही निवेदन है, जो काम धरातल में हो रहे हैं वो काम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े और ठीक से वो गांव में काम ठीक से हो सके तो आम जनता सहभाग करेगी और अपना ठीक से दायित्वों का निर्वहन भी करेगी, अपना योगदान भी देगी और वो काम अच्छे भी होंगे और आगे के दिनों में हम ठीक से और भी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। Thank you.